हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से हम धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने को ये ध्यान रखना है, धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने का कारण क्या है कि वोल्टमीटर जो होता है, ठीक है, वोल्टमीटर को हम किसी भी परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को किसी भी परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए दो बिंदुओं के बीच कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो यहां पे ये जो वोल्टमीटर है इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, धारामापी के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और वोल्टमीटर के लिए यही शर्त होती है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। आदर्श वोल्टमीटर जो है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अनंत प्रतिरोध तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए वोल्टमीटर का। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध के लिए क्या करना चाहिए अपने को, ये जो गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, इसके श्रेणी क्रम में अपन क्या जोड़ देंगे, एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, वोल्टमीटर। अब देखो यहाँ पे इस RH के मान की बात करें तो ये RH का मान किस तरीके से, तो ये हमारे पास में कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, धारामापी है, इसको हमें क्या करना है, V परास के वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया। RH क्या है, उच्च प्रतिरोध। ठीक है, और G है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, इसको हमें V वोल्ट परास के वोल्टमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, पर मान लें कितनी, गैल्वेनोमीटर में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो V का जो मान है वो कितना मिलेगा अपने को, I G प्लस RH। यहां से अगर RH का मान निकालना चाहें तो देखो I को बटे में ले आएंगे, V अपॉन I, ये G प्लस RH। ठीक है, यहां से RH का मान कितना हो जाएगा, V अपॉन I माइनस G। ठीक है, ये जो हमारे पास वोल्टमीटर बना, वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध अगर अपन निकालना चाहें, वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, तो देखो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है R1 R2 को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो G और ये उच्च मान का प्रतिरोध RH, तो कितना हो जाएगा, G प्लस RH। अब अपन क्या लेते हैं, जो RH का मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, किससे, G से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस G को RH की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, तो RV का मान जो है वो किसके लगभग बराबर आ जाता है, RH के बराबर। ठीक है, तो वोल्टमीटर का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो लगभग किसके बराबर है, ये उच्च मान के प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक है, और वोल्टमीटर जो होता है उसको हम जो विद्युत परिपथ होता है उसमें कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर परिपथ से कम धारा ग्रहण कर रहे, इसके लिए जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसी कारण से हम जो धारामापी है उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ करके क्या बनाते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो किलकित कुंडली धारामापी जो है उससे हम वोल्टमीटर किस तरीके से बना सकते हैं। यहां से इस डायग्राम को देखो दोबारा से, जैसे ये हमारे पास में क्या है, नाल चुंबक। ठीक है, इसमें ये कुंडली हो गई, इसके अंदर ये क्या है, करोड़ हो गई, और यहां से
ठीक है, ये क्या हो गई, स्प्रिंग हो गई, और इसको अपन ने इस तरीके से जोड़ दिया, क्या बन गया ये किलकित कुंडली धारामापी। अब इसमें किस तरीके से जोड़ते हैं देखो, ये तो जैसे संयोजक पेच हो गया यहाँ से, ये तो T1, ठीक है, ये संयोजक पेच T2, तो ये जो कुंडली है इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं और यहाँ पे संयोजक पेच T2 रखते हैं। अब ये और ये इन दोनों की सहायता से हम ये जो धारामापी है जो कि अब किस में रूपांतरित हो गया, वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो गया, ठीक है, इसको हम परिपथ में जोड़ सकते हैं T1 और T2 की सहायता से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम बनाते हैं किलकित कुंडली धारामापी से वोल्ट मीटर, ठीक है।